ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। साथियों, संकष्टी चतुर्दशी इस बार कब मनाई जाएगी? माघ शीर्षा संकष्टी चतुर्दशी 2023 साल भर में फिलहाल 12 संकष्टी चतुर्दशी होती है। अभी माघशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसे अघन मास भी कहा जाता है। माघशीर्ष महीने में गणाधिप संकष्टी चतुर्दशी और जो चतुर्थी है व्रत रखने का विधान भी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस तिथि पर गणेश की विशेष पूजा के साथ व्रत रखने से भी परेशानियां दूर हो जाती हैं। छात्रों को करियर में लाभ मिलता है और संकष्टी चतुर्थी अपने नाम स्वरूप साधक के समस्त संकटों का नाश करने वाली मानी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कब इसका शुभ मुहूर्त और संकष्टी का जो तिथि है वो कब रहेगा। माघशीर्ष माह में आने वाले गणपति संकष्टी चतुर्थी 30 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है। शाम को गणपति की पूजा और रात के समय चंद्रदेव की पूजा करते हैं और उनको अर्घ अर्पित करके व्रत का पारण भी करते हैं। गणपति संकष्टी चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार माघशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी तिथि 30 नवंबर 2023 को जो कि 24 मिनट पर शुरू होगी। 2:24 से शुरू हो जाएगी 30 नवंबर को और साथ ही 1 दिसंबर 2023 को 3:31 पर इसका समापन होगा। यानी जो पंचांग के अनुसार देखा जाए तो माघशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो गणाधिप संकष्टी चतुर्दशी है 30 नवंबर 2023 को दोपहर 2:24 पर शुरू होगी। इसके साथ ही 1 दिसंबर 2023 को दोपहर 3:31 पर इसका समापन होगा। गणपति का पूजा मुहूर्त हमारा सुबह 6:55 से सुबह 8:13 तक रहेगा और जो शाम का मुहूर्त रहेगा वो शाम 4:05 से रात 7:05 तक रहेगा। माघशीर्ष और संकष्टी चतुर्दशी का जो चंद्रोदय समय होता है, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही सारे कार्य हमारे सफल होते हैं। जैसे जो संकष्टी चतुर्दशी का हम व्रत रखते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम लोग उसको सफल मानते हैं। माघशीर्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन रात 7:54 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है। संकष्टी चतुर्दशी पर गणपति पूजा का भी लाभ होता है और बताया जाता है कि इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत शादीशुदा महिला पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना से करते हैं और वह इस व्रत के प्रताप से आर्थिक संकट भी दूर होता है और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का बड़ा महत्व भी है। बताया जाता है कि यह व्रत सभी कष्टों का हरण करने वाला भी माना जाता है। आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी की। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिक व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी के परिक्रमा करके आएगा वह देवताओं की मदद करने लगेगा। और साथ ही भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते कार्तिक अपने वाहन से मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने में बैठ गए और अपने माता पिता की जो परिक्रमा कर रहे थे तो माता पिता की नजर उनको देख रही थी और परिक्रमा करने के लौटने पर कार्तिक स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप,
दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उससे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ के मनुष्य की सुख समृद्धि बनेगी। पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथियों, तब इस तरीके से वचन दे दिया। साथियों, अब हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे हमेशा रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने एक समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलवाया। तो मां ने सभी तरह के विद्र को, जो भी विघ्न थे, उनको दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। और इस घटना के बाद से वह महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का भी व्रत करने लगे। साथियों, इस प्रकार के और अधिक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे पुनः एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।